नमस्कार। बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन टूटने के समय जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ चिराग पार्ट 2 का साजिश हो रहा है। उनके कहने का मतलब ये था कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को आगे करके एक साजिश के तहत चुनाव लड़ाया ताकि जनता दल यूनाइटेड की सीटें कम हो जाएं और बीजेपी बड़ी पार्टी बन जाए। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि क्या उनका ये आरोप सही है। विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी ये बातें सही नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के आरोप बेबुनियाद हैं, क्योंकि चुनाव के बाद के जो घटनाक्रम थे उसे देखकर ये लगता है कि यदि बीजेपी ने चिराग पासवान को प्रोजेक्ट किया होता कि वे 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ें और जनता दल यूनाइटेड को नुकसान पहुंचाएं, तो फिर पशुपति कुमार पारस को केंद्र में मंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनाते, क्योंकि उनकी सिंपैथी चिराग पासवान के साथ होती। पर ऐसा नहीं हुआ और चिराग के साथ बगावत करने वाले पशुपति कुमार पारस, जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं, साथ ही उनके चचेरे भाई प्रिंस राज थे और अन्य 3 एमपी थे। इन पांचों के गुट को मान्यता मिली और नरेंद्र मोदी ने पशुपति कुमार पारस को स्वर्गीय रामविलास पासवान के जगह पर केंद्रीय मंत्री बनाया। अगर भारतीय जनता पार्टी के कहने पर चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़े होते एक साजिश के तहत, तो बीजेपी ऐसा नहीं करती, पशुपति कुमार पारस को केंद्र में मंत्री नहीं बनाती। बल्कि ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के दबाव पर पशुपति कुमार पारस को केंद्र सरकार में मंत्री पद दिया गया ताकि नीतीश कुमार चिराग पासवान से अपना बदला ले सकें, जो कि उनके साथ चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में किया था। जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट के सामने अपना कैंडिडेट उतारकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को भारी नुकसान पहुंचाया था और उसकी वजह से यूनाइटेड के कई कैंडिडेट चुनाव हार गए थे। जनता दल यूनाइटेड की सीटें काफ़ी कम हो गई थी। मात्र 43 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हुई थी। तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने उस समय का बदला लेने के लिए बीजेपी पर इस दबाव डाला कि पशुपति कुमार पारस को रामविलास पासवान की जगह पर मंत्री बनाया जाए ताकि चिराग पासवान से बदला लिया जा सके। और बीजेपी ने नीतीश कुमार के दबाव में ऐसा किया, क्योंकि बीजेपी को ये लगता था कि नीतीश कुमार की पार्टी के साथ वो सरकार चला रही है बिहार में, उसकी सरकार में भागीदारी है और उसकी वजह से नीतीश कुमार के साथ होने की वजह से लालू की पार्टी सत्ता से बाहर है। और बीजेपी ने चिराग का साथ छोड़कर, चिराग को अनदेखा करके पशुपति कुमार पारस को केंद्र में मंत्री बनाया नीतीश के दबाव में आकर। और अब बीजेपी पछता रही है इस बात को लेकर कि अब तो नीतीश कुमार का भी साथ नहीं रहा और जिस समय चिराग पासवान को सिंपैथी की आवश्यकता थी उस समय उसने चिराग पासवान का साथ नहीं दिया, उनके चाचा ने भी साथ नहीं दिया, पारस ने, उनके चचेरे भाई प्रिंस राज ने भी उनका साथ नहीं दिया। उन सब ने तो गद्दारी की ही, बीजेपी ने भी उनका साथ नहीं दिया
और बागियों को, चिराग पासवान को धोखा देने वालों को, जिसके लीडर पशुपति कुमार पारस थे, उन्हें केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने मंत्री बना दिया। और अब वो पछता रही होगी इस बात को लेकर कि अब तो नीतीश का भी साथ नहीं रहा और गाहे बगाहे उसने चिराग पासवान को भी नाराज कर दिया। तो दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद के जो घटनाक्रम है उसे देखते हुए किसी भी एंगल से यह नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को बिहार में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के लिए एक साजिश के तहत प्रोजेक्ट किया हो। ऐसा आरोप सिर्फ यूनाइटेड के तरफ से लगाए जा रहे हों और सिर्फ शक के आधार पर ऐसा किया जा रहा हो। और उसी तरह का शक, उसी तरह की खुन्नस गठबंधन तोड़ने के समय ललन सिंह ने एक बार फिर से लगाया। बीजेपी पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया, पार्टी को धोखा देने और नीतीश कुमार को नीचा दिखाने का आरोप लगाया था। दरअसल उनका मकसद सिर्फ इस बहाने आरोप लगाकर और गठबंधन तोड़ना था। उनके मन में प्रधानमंत्री पद का जो ख्वाब चल रहा है, बस वही था। एकमात्र कारण, बिना किसी वजह गठबंधन तोड़ने का एकमात्र कारण प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब था। मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग बनाए रखें। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।